ये सारी चीजें प्रोजेक्ट के बारे में होता है। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल हम लोगों को पढ़ना था। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल का मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप क्लाइंट के लिए बनाएंगे, क्लाइंट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, उस इंफॉर्मेशन को आप डेवलपमेंट टीम को देंगे और डेवलपमेंट टीम उस पर कोडिंग करेगी। उसके लिए कुछ टूल्स हैं जैसे डीएफडी, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डेटा डिक्शनरी एंड सो ऑन। तो इसमें से कुछ टूल्स हम लोगों को पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे डीएफडी। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तो गैदरिंग टूल ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल? यहां पर हम लिखेंगे डेवलपर, यानी कि आप ऐसा लिखिए इसको। जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कहां से कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन? फ्रॉम क्लाइंट। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन फिर किसे दे दी जाती है? गिवन टू, किसको मिल जाती है? डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम। अब डेवलपमेंट टीम क्या करती है? यूज सम डाइग्रामिंग टेक्निक्स, कुछ डाइग्रामिंग टेक्निक यूज करके, यूज सम डाइग्रामिंग टेक्निक। कौन? डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम यूज सम डाइग्रामिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट, टू represent, to represent, use some diagramming technique to represent the client's information। कुछ क्लाइंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करता है? कुछ डायग्रामिंग टेक्निक। ये डायग्रामिंग टेक्निक यही है, ये जो हमने यहाँ बताई थी, डीएफडी, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, डेटा डिक्शनरी एंड सो ऑन। ठीक है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो अभी कोई पूछे कि डीएफडी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल ये सब हैं क्या, तो आप कहेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। ठीक है, तो होगा क्या? ये डेवलपमेंट टीम डायग्राम्स को यूज करेगी एंड डायग्राम्स, जो डायग्राम बनेंगे, डायग्राम्स वो किसे दिए जाएंगे? गिवन टू प्रोग्रामर। वो प्रोग्रामर को दे दिए जाएंगे। प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्रामर उसी पे क्या करेगा? उसी डायग्राम के हिसाब से कोडिंग करेगा। जिस तरीके से कैसा घर बनना है, ये तय होता है किससे? मैप से। फिर उस मैप को बिल्डर को दे दिया जाता है, और बिल्डर उस मैप को, जो इन टीम्स काम कर रही है, डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, वो बिल्डर उस मैप को टीम को दे देती है, और टीम उसके हिसाब से घर, कमरा, फ्लोर, फ्लैट, बिल्डिंग, मॉल ये सब बनाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि मैप क्या है? एक इंफॉर्मेशन टूल है कि कैसा रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है, क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अभी समझ में आ गया हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ये समझ में आ गया? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। ठीक, ओके, यस। हाँ ठीक, हाँ यस नो बोलते रहा करो, हमें लगेगा कि तुम लोग हो हमारे साथ कनेक्टेड। पता चला हम अकेले ही बोल रहे हैं, सब लोग ऑन कर करके चले गए कहीं।
हो ना क्लास में तुम लोग? आप सब क्लास में हैं, हमारे साथ बने हुए हैं? आशुतोष, बस आशुतोष बने हुए हैं। विकास भी हैं, दीपांशु भी हैं, राज राज शुक्ला नो सर, क्यों? तुम कहाँ पर हो? कहाँ चले गए तुम, राज शुक्ला? मतलब यस सर, अच्छा ठीक है, ओके हैं क्लास। सिमी भी हैं, सब लोग, चलो वेरी गुड। बड़े खुशी हुई जान के सब क्लास कर रहे हो तुम लोग। चलो अब हम लोग मेन आते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल टीएफटी पर, डेटा फ्लो डायग्राम। आइए समझते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है। क्या आप इससे पहले भी डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ चुके हैं? यस और नो, बताइए। क्या इससे पहले भी पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़ा है ना? ठीक है। तो इसका पहले तो हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी क्या है? इट इज अ इट इज अ डाइग्रामिंग टेक्निक। ये क्या करता है? डीएफडी प्रोवाइड overview of overview of system. DFD gives idea of data flow. डेटा फ्लो का मतलब समझते हो? डेटा फ्लो को समझो क्या होता है। डेटा फ्लो का मतलब है, जैसे मान लीजिए एग्जाम डिपार्टमेंट है और एक है डिपार्टमेंट जहाँ पे मार्कशीट बनती है। मान लीजिए यहाँ पे मार्कशीट प्रिपेयर करी जाती है, मार्कशीट प्रिपेयर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट है एग्जाम डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट है, एक एग्जाम डिपार्टमेंट, एक मार्कशीट डिपार्टमेंट, ठीक है। बताइए इसके और इसके बीच में एग्जाम डिपार्टमेंट मार्कशीट डिपार्टमेंट को क्या देगा, बता सकते हैं? एग्जाम डिपार्टमेंट, एग्जाम डिपार्टमेंट मार्कशीट प्रिपेयर प्रिपेयर करने वाले डिपार्टमेंट को क्या देगा, बताएं, आप लोग बताइए। स्टूडेंट की डिटेल या नंबर, वेरी गुड। यहां से यहां पर क्या जाएगा? यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल जाएगी, मार्क्स जाएंगे, मार्क्स में भी जो है थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स, अगर वाइवा है तो वाइवा के मार्क्स एंड सो ऑन। ये सब किसको मिलेगा? मार्कशीट प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो ये क्या है? ये क्या है? ये डेटा है। अब हमें बताइए डेटा का फ्लो किधर से किधर है? डेटा का फ्लो किधर है? एग्जाम डिपार्टमेंट से मार्कशीट प्रिपरेशन डिपार्टमेंट की तरफ है। अब यहां पर पढ़िए, इस लाइन को फिर से पढ़िए। डेटा फ्लो डायग्राम गिव्स आइडिया ऑफ डेटा फ्लो। कहां से कहां पे डेटा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? हाँ वेरी गुड, क्लियर है ये। अब चूंकि डेटा फ्लो डायग्राम एक डायग्रामिंग टेक्निक है, तो जाहिर सी बात है कि डायग्राम में कुछ सिंबल्स यूज होंगे। बिना सिंबल के तो डायग्राम बनेगा नहीं, ठीक है। डायग्राम, क्योंकि ये डायग्रामिंग टेक्निक है, तो विदाउट सिंबल्स
तो बनेगा नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंबल्स, पहले सिंबल लिख लेते हैं फिर ये देख लेते हैं कैसे बनती है। सिंबल्स यूज्ड इन डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम में क्या क्या सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, सिंबल लिखेंगे यहाँ पर सर्कल, लाइन, लाइन कैसी भी लाइन हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी कैसी भी लाइन हो सकती है। लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, और इसमें ओपन एंडेड बॉक्स नहीं है तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, इसको हाथ से ही बना दें ओपन एंडेड बॉक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं, सबका नाम लिख लेते हैं। ये क्या है, सर्कल। ये क्या है, लाइंस। ये क्या है, बनाते चलिए आप लोग भी, तुम लोग स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़ा करो, बनाया करो। रेक्टेंगल, ये क्या है, स्क्वायर, ये सिंबल के नाम है। ये क्या है, ओपन एंडेड बॉक्स। असल में सिंबल्स से ही आप पहचान जाएं कि क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एक सिंबल क्यों यूज होते हैं, सिंबल से हम जान सकें कि ये क्या है। जैसे सिंबल है, मान लीजिए कि से, देखिए हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ये बनाया, ये बता सकते हो क्या बनाया हमने, बताओ क्या बना है। वेरी गुड, मतलब हमारी ड्राइंग ठीक ठाक है, ग्लास बना दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज बना, मतलब रियल ग्लास तो है नहीं है। अच्छा ये बताओ क्या बना हुआ है। ये एक मिनट, गड़बड़ है। ये बता सकते हो क्या है। हमारा स्पून नहीं है। कैंची, पूरा तो बनने दो अभी। हाँ, सीजर, वेरी गुड, कैंची। तो देखो ये क्या है, सिंबल है, काहे का, ग्लास का। ये क्या है, सिंबल है, काहे का, कैंची का। इसी तरीके से सर्कल, डेटा फ्लो डायग्राम में जो सर्कल है ये सिंबल है प्रोसेस का। यानी कहीं भी सर्कल बना है तो आप कहेंगे क्या है, प्रोसेस। कहीं भी लाइन बनी है तो आप क्या कहेंगे, डेटा फ्लो, ये डेटा फ्लो के लिए सिंबल है। और कहीं भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में कुछ लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ये इनपुट आउटपुट है। और कहीं ओपन एंडेड बॉक्स में कुछ लिखा है तो आप कहेंगे कि इसमें जो लिखा है वो क्या है, डेटा बेस है। समझ गए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया सिंबल्स के नाम क्या है और वो सिंबल किस लिए यूज होता है। तो सर्कल यूज होता है प्रोसेस के लिए, लाइंस यूज होती हैं डेटा फ्लो के लिए, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स यूज होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। ठीक है, ओपन एंडेड बॉक्स यूज होता है डेटा बेस के लिए। ये समझ में आ गया सिंबल्स। अब इन सिंबल्स को यूज करके हम डीएफडी बनाएंगे। पहले ये लिखते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस कैसे डिनोट करते हैं। चलिए ये दिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर
एक आध कुछ बनाते हैं तो समझ में आपको और आए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। जैसे ये सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, सर्कल बनाया। सर्कल में हमने लिख दिया सर्च मोबाइल नंबर। तो आप बता सकते हैं सर्च मोबाइल नंबर क्या है? क्या अभी क्या बताया था आपको? सर्कल क्या डिनोट करता है? प्रोसेस। तो सर्च मोबाइल नंबर ये क्या है? प्रोसेस है। वेरी गुड। अगर हमने, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप भी बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा कैलकुलेट, कैलकुलेट सैलरी। तो कैलकुलेट सैलरी क्या है? प्रोसेस है। समझ गए? बस ऐसे ही आपको ये बना लेना है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया प्रिंट डिटेल। तो प्रिंट डिटेल क्या है? प्रोसेस। ये एग्जांपल्स है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा, सर्किल बनाया और इसके अंदर लिख दिया, सिर्फ इतना लिख दिया खाली, बिल लिख दिया। तो बिल की प्रोसेस है, या बिलिंग लिख दिया। तो बिलिंग इज व्हाट? प्रोसेस। आप समझ गए? तो कहीं जहां भी सर्किल यूज होगा तो आप समझ जाएंगे सर्किल के अंदर जो लिखा है वो क्या है? प्रोसेस है। अब आइए, अच्छा यहाँ जो लाइन लिखा है आपने, लाइन, इस लाइन को आप लाइन विद एरो कर लीजिए। यहाँ पर लाइन विद एरो, यानी कि ये इस तरह से कर लीजिए। एरो, एरो क्या बता रहा है? डेटा फ्लो, ठीक है। यहाँ लाइन विद एरो कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे एरो बनाते हैं। एरो बनाया हमने, एरो, एरो बनाया। कोई भी कैसे भी एरो बना सकते हैं। हम ऐसे बना सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स, मार्क्स लिखा। तो क्या हो रहा है? डेटा, कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है? मार्क्स टाइप का डेटा फ्लो हो रहा है। यहां पर हमने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे करके लिखा। इसका मतलब डेटा कौन सा फ्लो हो रहा है? कॉन्टैक्ट नंबर। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिखें रिक्वेस्ट, ऐसे ही हमने लिख दिया रिक्वेस्ट, मतलब डेटा का फ्लो क्या है? कुछ रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ से, कोई डेटा है जिसमें रिक्वेस्ट जा रही, कोई क्वेरी है, कोई रिक्वेस्ट इसमें से जा रही है। अब बताइए, ये एरो समझ में आ गया आपको? एरो समझ में आ गया? क्लियर है ये? यस, नो? इसको समझना बहुत जरूरी ना हमें। अगर हमें सिंबल समझ में आ जाएगा, सिंबल को यूज क्या करना है, तो हम डीएफडी बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एरो बनाया, एरो यहाँ पर हमने बनाया ये, और इस एरो के ऊपर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखा रोल नंबर। मतलब इस पे डेटा क्या फ्लो हो रहा है? रोल नंबर फ्लो हो रहा है। मान लीजिए डेटा ये बनाया और हमने यहाँ पर लिख दिया इसमें सैलरी। तो मतलब क्या डेटा जा रहा है? सैलरी का कुछ डेटा जा रहा है। और अगर हमने यहाँ पे एरो बनाया, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्सेस, मतलब कुछ एक्सेस करने के लिए डेटा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया अपडेट, मतलब डेटा जो जा रहा है वो अपडेट करने के लिए जा रहा है। तो एरो पे जो भी होगा वो क्या बताएगा? डेटा फ्लो। और सर्किल के अंदर जो भी होगा वो क्या बताएगा? प्रोसेस नेम। और जो एरो के ऊपर होगा वो क्या बताएगा? कि कौन सा डेटा जा रहा है, डेटा का नाम, ठीक। और फ्लो भी होगा, एरो बताएगा किधर से किधर। ये एरो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे चला जाए तो दिस टू दिस। और अगर एरो ऐसे भी, जो भी साइड होगा, एरो का साइड तो जानते ही हैं आप, टेल और हेड, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? बताइए। क्लियर?
वेरी गुड। अब हमने जैसा कि आपको बताया कि रेक्टेंगल, क्या चीज, एक सेकेंड, रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल में जो लिखा होगा या स्क्वायर में जो लिखा होगा वो इनपुट या आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा, मान लीजिए पहले यहां पर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं और हमने यहां पर लिखा स्टूडेंट, यानी कि इनपुट या आउटपुट कौन दे रहा है या क्या निकल रहा है, कहां से इनपुट जा रहा है, तो ये क्या है, इनपुट या आउटपुट। और अगर यहां पर लिखा हुआ है बिल, इसका मतलब ये इनपुट या आउटपुट। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या बना, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इनपुट और आउटपुट बॉक्स। हम इनपुट आउटपुट बॉक्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसका हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। लाइक अगर आपका बॉक्स बना है रेक्टेंगल या स्क्वायर, कोई भी बना है, ठीक है, इसमें से अगर एरो ऐसे जा रहा हो तो ये हमारा जो बॉक्स है वो इनपुट बॉक्स है। और अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर बना हुआ है और उसमें ऐसे एरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा आउटपुट बॉक्स है। तो अब अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बना दें, मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया स्टाफ, तो अब ये स्टाफ क्या हो गया, बता सकते हो, बताइए, आप लोग टाइप करके बताइए। वेरी गुड, इनपुट होगा, इनपुट होगा। और हमने यहाँ पर लिख दिया इसके अंदर ब्लड रिपोर्ट। अब बताओ ये क्या होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि एरो का हेड, अगर इसको हेड बोलते हैं, ये जो है ना ये पोर्शन हेड होता है और ये जो पोर्शन होता है ये टेल होता है। तो जब बॉक्स से टेल लगा होगा तो वो इनपुट होगा और जब बॉक्स से हेड लगा होगा तो वो आउटपुट होगा। तो हम इनपुट आउटपुट को पहचान लोगे अब, ठीक है। यहां तो हमने कॉमन लिखा दिया और आप सर्कल यूज करें, वो सॉरी रेक्टेंगल यूज करें या स्क्वायर यूज करें, क्लियर है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एरो है, अब एरो के ऊपर अगर हम यहाँ पर लिख दें आईडी, अब क्या इसको हमें बता सकते हो कि ये सिंबल क्या शो कर रहा है, थोड़ा सा कुछ बताओ। ये वाला, ये वाला क्या शो कर रहा है, हमने थोड़ा सा यहाँ कुछ लिखा है, देखिए आप लोगों को क्या समझ में आया, इससे थोड़ा सा बताओ हमको, ये बताओ क्या है। आईडी का डेटा फ्लो हो रहा है, वेरी गुड। और आईडी ले कहाँ से रहे हैं, दे कौन रहा है आईडी, आईडी दे कौन रहा है, कहाँ से आईडी आ रही है, स्टाफ से, वेरी गुड। प्रोसेस नहीं है बेटा सानवी, ये प्रोसेस कहाँ है, हम सर्किल कहाँ है यहाँ पर, प्रोसेस तो है ही नहीं। प्रोसेस स्टाफ से, यस, स्टाफ से, प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट प्रोसेस, ये इनपुट हो रहा है अभी, अभी इनपुट दिया जा रहा है। इनपुट कहाँ से जा रहा है, स्टाफ से जा रहा है इनपुट, और क्या जा रहा है, आईडी, ठीक है। ये अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, और अभी अभी तो सिर्फ आपको सिंबल हम क्लियर कर रहे हैं, सिंबल आप समझ जाइए बस। अभी ये भी हम बना बना करके देखेंगे, अभी पहले सिंबल समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग बनाने लगेंगे तो फिर सिंबल को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिंबल को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब बनाने लगेंगे हम लोग तब आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा,
प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो हमने प्रोसेस बनाया ना, ये प्रोसेस के लिए आप बहुत सी बुक्स में देखेंगे या इंटरनेट पर अगर भी देखेंगे तो एक ऐसा बॉक्स भी यूज होता है सर्किल की जगह, इस तरह से, यानी कि जिसका चारों तरफ राउंड होगा, कॉर्नर जो है वो राउंड होगा और यहाँ पर एक लाइन होगी, ये इस तरह से, ऐसे, और इसके अंदर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी, इसके अंदर ब्लिंग लिखी हुई है, ब्लिंक, और यहाँ पे 1 2 3 कुछ होगा, यानी कि ये प्रोसेस नंबर बताएगा और ये ब्लिंक। तो ऐसा भी आपको प्रोसेस में ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर प्रोसेस। ठीक है, नेट वगैरह पे देखेंगे तो आपको सर्किल भी मिलेगा, और ज्यादातर हम सर्किल का यूज करते हैं। ठीक है, आप बुक्स वगैरह अगर आपके पास हैं या आप नेट पे देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम का एग्जांपल, तो आपको ऐसा भी मिलेगा, ये भी मिलेगा तो प्रोसेस में। ठीक है, बाकी एरो वैसे ही है, इनपुट आउटपुट वैसे ही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? क्यों भाई, सानवी, दीपांशु, किसी को कोई कंफ्यूजन? अभिषेक, आशुतोष, राज, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर एक सिंबल और बचा है, कौन सा? ओपन एंडेड बॉक्स। ठीक है, ओपन एंडेड बॉक्स, तो ओपन एंडेड बॉक्स का क्या काम है देख लेते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया है, फिर से देख लीजिए कि ओपन एंडेड बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। कहाँ गया, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ओपन एंडेड बॉक्स का नीचे क्या लिखा है, डेटा बेस। डेटा बेस, वेरी गुड। अब आ जाते हैं, इसका मतलब इसमें जो भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट लिखा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऑफ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओपन एंडेड में, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड। यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड स्टोर्ड है। और अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर हॉस्पिटल, मतलब ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर स्टोर्ड। यहाँ पे हॉस्पिटल के सभी रिकॉर्ड स्टोर्ड होंगे। अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है डॉक्टर, तो यहाँ क्या होगा, डॉक्टर के सभी रिकॉर्ड स्टोर्ड है। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फीस, मतलब फीस से रिलेटेड रिकॉर्ड स्टोर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, मतलब बुक से रिलेटेड यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। और अगर, मतलब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जैसे आपके फोन में जो डेटाबेस है वो किस नाम से, कॉन्टैक्ट नाम से है, जिसमें क्या होगा, ऑल फोन नंबर्स आर स्टोर्ड, फोन नंबर्स स्टोर्ड होंगे। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ गए? बोलो यस और नो। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया सिम्मी? अच्छा, मतलब यस सर है, हाँ भाई यस लिखो, गुड। गैलरी भी होगा बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पे कुछ भी एनीथिंग, आपने यहाँ पे ओपन एंडेड बॉक्स लगाया और उसमें लिखा है एक्स वाई जेड, तो फिर नोटेशन, इसका मतलब ही यही होगा कि एक्स वाई जेड इज व्हाट, एक्स वाई जेड इज द डेटा बेस नेम, नेम ऑफ द डेटा बेस। क्लियर? ठीक है। हाँ।
अब कुछ नियम हैं जो कि हमें देखने जरूरी हैं, उन नियमों को पालन करके डेटा फ्लो डायग्राम बनाया जाएगा। तो नियम देख लेते हैं क्या क्या है। रूल्स, यहाँ पे लिखो, हेडिंग लिखो रूल्स टू मेक डीएफडी। छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है उनको डीएफडी में। पहली चीज कि इसमें जो भी लिखा होगा, कुछ भी, एनीथिंग, उसका वो प्रोसेस होता है ना, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है। इनपुट और आउटपुट बॉक्स में चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसमें आप जो भी लिखेंगे वो पूरा किस में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। भाई यही छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ रूल्स नहीं है। ओपन एंडेड बॉक्स अगर है तो इसमें भी आप जो लिखेंगे वो कैपिटल होगा। ठीक है। प्रोसेस जो है वो ज्यादातर वर्ब होते हैं, वर्ब मतलब क्रिया, और ज्यादातर इनपुट या आउटपुट क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन ऐसा कोई आप बहुत ध्यान इस पे मत दीजिएगा ग्रामर पर, लेकिन आप देखेंगे ना तो वो आपको मिलेगा, वही नाउन मिलेगा। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर का नाम होगा। प्रोसेस कोई भी होगा, बिलिंग, प्रिंटिंग, कैलकुलेटिंग, सर्चिंग, तो ये सब वर्ब होते हैं, क्रिया। तो जो भी क्रिया है वो प्रोसेस, भाई जाहिर सी बात है प्रोसेस क्रिया है ही है, इसलिए इसको, इसमें जो भी होता है वो वर्ब होता है, और इसके अंदर जो भी होते हैं वो नाउन होते हैं। तो खैर नाउन और वर्ब पे आप इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत गलत हो गया कोई बात नहीं, एग्जाम में भी आप कैपिटल में भूल गए तो नंबर नहीं कटेगा। इसमें आप कैपिटल लिखना भूल गए, फर्स्ट लेटर स्मॉल करना भूल गए, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये देखा जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। एक बहुत अच्छा ग्रामर जानने वाला जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये हो सकता है कि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छा प्रोग्रामर, जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, ग्रामर कमजोर है, वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है। तो कंपनी को तो प्रोग्रामर चाहिए ना कि बहुत अच्छा इंग्लिश का टीचर चाहिए। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने का है। और एरो, एरो जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेटा का नाम होना चाहिए, यानी कि ब्लैंक एरो। एरो अगर ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब इस पे कुछ नहीं है, तो ब्लैंक एरो इज नॉट अलाउड, ब्लैंक एरो अलाउड नहीं है। ठीक है, ब्लैंक एरो अलाउड नहीं है। ठीक। और इसमें क्या होना चाहिए कि प्रोसेस है, इनपुट बॉक्स और एक आउटपुट बॉक्स, ये ऐसे ही होगा। कैसे, इसको ऐसे बनेगा ये, इनपुट बॉक्स से हमेशा प्रोसेस में, और प्रोसेस से हमेशा किस में जाएगा, आउटपुट में। ये सही है। ठीक है। गलत क्या है, गलत ये है, हमने यहाँ पर दिखा दिया, छोटा छोटा सा बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हम लोगों का। इसमें इनपुट बॉक्स नहीं है, इनपुट बॉक्स है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो विदाउट इनपुट बॉक्स इस तरह से प्रोसेस होके आउटपुट नहीं आएगा। विदाउट, यहाँ तो इनपुट दिखाई ही नहीं पा रहा है ना। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि, जैसे मान लीजिए कि ये एक इनपुट बॉक्स है इसमें से और एक आउटपुट बॉक्स है, ये मान लेते हैं इनपुट बॉक्स है, ये आउटपुट बॉक्स है, दे नेवर कनेक्टेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह के ये रूल्स हैं, बाकी कुछ रूल्स और हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? लिखा हो जाए वो कैसे लिखा जाता है कैपिटल और स्मॉल में, इसको इसी फॉर्म में लिखना है आपको सेंटेंस केस में, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बस फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा इसका, लाइन वाला एरो पे जो भी लिखेंगे वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।